तो जब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें कबूतरबाजी जैसे शैतानी खेल ने एक कम उम्र नौजवान की जान ले ली और जान लेने वाला भी नौजवान कम उम्र ही था। ये खोज है हमारे नौजवान नस्ल में पाए जाने वाली अदम बर्दाश्त का, जो मामूली रंजिश पर भी किसी की जान कुर्बान करने से गुरेज नहीं करती। 3 मार्च 2025 जिला शेखपुरा थाना बिक्की के मोजा घंग के रिहायशी की कॉल 15 पर मौसूल होती है कि इसके बेटे को एक डेरे पर यरगमाल बनाकर रखा गया है और वो इसे कत्ल कर देंगे। पुलिस फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि एक 16 साल नौजवान को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। एक 17 साल का नौजवान मौका से गिरफ्तार हो जाता है और जिसके पिस्टल से गोली मारी जाती है वो भी जाए वकुआ से बरामद हो जाता है, जबकि गोली चलाने वाला मुलजिम फरार हो चुका होता है। पुलिस ने मौका से तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस ने इंतहाई मुस्तैदी से गोली चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और वो नौजवान भी 15 से 16 बरस का था। पुलिस में सभी हैरान थे कि ऐसी क्या रंजिश थी नौजवानों में कि एक कीमती जान ही निकल गई। पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो इस नतीजे पर पहुंची कि नौजवानों में ऐसी कोई खास रंजिश या वजह तनाजा नहीं थी, बस कबूतरबाजी का शौक था जो कि इस मोड़ पर ले आया। मोरखा 3/3/25 को एक 15 की कॉल आती है। कैसर नाम का बंदा कॉल करता है कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया 2 कस ने। उसका बेटा सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। जारी बात है किसी के लिए बड़ी ट्रेजिक होती है कि सेकंड ईयर का बच्चा। फौरी तौर पे 15 की कॉल पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मौके पे पहुंचते हैं, फोरेंसिक टीमें आती हैं, PFS सारा हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसको 2 लड़के हैं, उसका दोस्त ही था, एक शफीक नाम का बच्चा था, दूसरा उसका अदरश मसीह। ये हम एज हैं, इनकी तकरीबन उम्र तमाम की 16-17 साल उम्र है इनकी। ये एक डेरे पे ये जो कबूतरबाजी है ना ये करते थे। वहाँ पर इनकी आपस में कोई चपकलश हुई है, किसी मामले पर इनका क्लैश हो गया, तो अदरश और दूसरे शफीक ने फायर मारा और वो एक फायर उसको लगा इधर छाती पे और उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। अदरश मसीद था वो मौके से गिरफ़्तार हो गया, दूसरा लड़का भाग गया। उसके लिए हमने फिर टीमें मुकर्रर की, सारे खुद रेड किए जी टेक्नोलॉजी से, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो कबूतरबाजी का आंसर है, इसने एक मासूम स्टूडेंट की जान ले ली। इस तरह ये अभी दोनों रिमांड पे हैं। इंशाल्लाह ताला इनको हम कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलाएंगे इंशाल्लाह। एक हवेली थी, उसके ऊपर बना होता है जैसे वो कबूतरों का खुडा, उसके ऊपर ये छत के ऊपर थे। पिस्टल इनके पास था, मौके से ही पिस्टल बरामद हो गया था और उसका जो एम्प्टी है वो भी मौके से मिल गई थी। ये उधर जब थे तो सारे ये दोस्त ही, लेकिन कबूतरबाजी पे किसी बात पे इनके आपस में क्लैश हो गया, जिसमें गुस्से में आके एक ने फायर किया, वो दूसरे कैसर जो है उसके वो सीधा छाती पे लगा और उधर पिस्टल इनके पास पहले से ही मौजूद था मुलजिम के? जी पिस्टल इनके पास मौजूद था, बिल्कुल इनके पास पिस्टल मौजूद था। कबूतरबाजी वैसे भी ये शैतानी खेल है, इसमें कोई शर्त लगाने पे या वैसे एक दूसरे से किसी बात पे उनकी झगड़ा हो गया उनका, वो उस मासूम की सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, उसके उन्होंने जान लिया। मकतूल तलहा सिर्फ 16 बरस का था और सेकंड ईयर का तालिबे इल्म था। 13 नौजवान हामिद का था जिसने गोली चलाई, जबकि इसका साथ देने वाला नौजवान अदरिश मसीह था जो इनका मुलाजिम था। अभी तक दोनों नौजवानों ने असल वजह तनाज़ा नहीं बताई कि नौजवान की जान क्यों ली, लेकिन पुलिस का कहना है कि कबूतरबाजी ही इस कत्ल की वजह बनी है। अब ये दोनों मुलजमान जुवेनाइल हैं, जिनको कानून में थोड़ी रियायत तो है, लेकिन इसको सजा जरूर मिलेगी। मुलजमान जो है उनसे भी एक तालिब इल्म है, वो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसकी 15-16 साल एज है सर। और दूसरा जो एक अदरश मसीह था वो नौकर था उस हवेली में, वो काम करता था। ये उनके साथ मिल के बैठ के सारे कबूतरबाजी करते थे या वहाँ इकट्ठे होकर कोई इस तरह का कोई शगल बेलना करते थे जब ये दोस्त आपस में इकट्ठे। हम एज के साथ, लेकिन वो जो है उसकी एज भी इतनी है जिसने फायर मारा और जिसने ही पिस्टल जो है, लेकिन पिस्टल उधर छोड़ के फिर वो भाग गया। वो अल्लाह कत्ल मौके से रिकवर हो। जुवेनाइल में आ जाते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक चलान तो इन्होंने होना ही है, जेल भी जाना है और सज़ा भी मिलनी है। जिसने जुर्म किया उसे सज़ा तो मिलनी है, चाहे वो जुवेनाइल में आए, लेकिन थोड़ी रायत होती है कानून में इसके लिए, लेकिन जुर्म है, सज़ा मिले।
कत्ल होने वाले तल्हा के वालिद कैसर निसार का कहना था कि मेरे बेटे और कातिल के दरमियान एक दिन कबल मामूली तलक कलामी हुई थी, जिस पर मैंने इनकी सरजनिश की और इनको समझा कर भेज दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये मामूली रंजिश मेरे बेटे की जान ले लेगी। एक दिन पहले लड़े ने ते अगले दिन गोली मार दी है ते मुंडे ने आने के दसिया कि ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ फलाने डेरे से ਪਿਆ है, गोली लग गई है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਫੜ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। कत्ल होने वाले तल्हा के वालिद कैसर निसार का कहना था कि मेरा बेटा इंतहाई नेक और फरमाबरदार था और मैंने अपने बेटे को कातिल हामिद की दोस्ती से भी मना किया था और इस हवाले से हामिद के वालिद को भी शिकायत की थी कि अपने बेटे को मेरे बेटे के साथ दोस्ती से मना कर दो, लेकिन मामला ठीक होने के बजाय इस नहज पर पहुंच गए। वकूआ जिदन होया उस तो एक दिन पहले मैं इन्हां नूं वेखिया मूँह मारी हुई है, गालों गाली होने डे, मैं रफा दफा कर देता। मैं चलो कोई नहीं बाल ने। तो उस तो अगले दिन ये मौका नज़र आ गया मैनू ते जी दोस्ती सी ते मैं अपने पुत्तर नूं ये गल कहंदा रहा कि इहदे नाल ना फिरिया टुरिया करियां। ਉਹਦੇ बाप नूं भी मैं जाके मना भी कीता सी कि अपने पुत्तर नूं कहा कर साडे नाल ना फिरिया करिया मेरे मुंडे नाल। उन्हें कहा चलो ठीक है, मेरे तो वाधू है। ये गल ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਹੀ ਰਵੇ। मकतूल तल्हा के चचा का कहना है कि हम बरसा बरस से इस गांव के मकीन हैं और हमारी शराफत की गवाही पूरा गांव देगा, लेकिन ये हमारे बच्चे के साथ इंतहाई ज्यादती है जिसका इंसाफ मिलना जरूरी है। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ज्यादती क्या की वो ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। क्या तलक कलामी क्या हुई थी इनकी? ਸਰ ਇਹ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। अच्छा, मुलजमान भी तालिब इलम था, वो भी मुलजमान सर तालिब इलम नहीं है। एक पुलिस कहती है एक तालिब इलम है और एक उनका मुलाजिम है, उसके पास पिस्टल कहाँ से है? ਸਰ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦਾ। ਸਰ ਉਂਝ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਸਟਲ ਉਹ ਸਹਾਈ ਦਾ ਹੈ। जब उसके पास पिस्टल आपने पहले देखा, पुलिस को पहले इतला नहीं की कि ये बंदा पिस्टल लेके घूम रहा है? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਨਫਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ ਲੈਣਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਦਾਵਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ
ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ दियो। मकतूल तलहा की वालदा अपने जवान साला बेटे की हलाक पर दुख से निडाल है। ना इनको खाने की होश और ना ही सोने की। तलहा के अहले खाना की अरबाब इख्तियार से एक ही अपील है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और कातिलों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। बहुत बोला था चलाकियाँ नहीं समझ सका, लगा कि चलाकियाँ नहीं समझ सका। शुरू से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा, बेशक अब जाके सारी टीचर पूछ लियो, कोई ऐसी बात नहीं थी उसमें। कुछ नहीं करता, कॉलेज जाता था, कॉलेज जाता तो बहुत सारे ख्वाब देखे थे मैंने अपने बच्चे के बाद। मेरा बड़ा बेटा था, उससे छोटी बेटी है, मुझे 2 बेटे उससे छोटे। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के कातिल को सदाई मौत होनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, मेरे बच्चे के कातिल जिसने मेरे दिल पे सुराख किया ना, उसकी माँ के दिल पे भी सुराख ऐसी होना चाहिए जैसे मेरे दिल पे सुराख किया उसने। गोली मार के मेरे बच्चे को एक सांस तक नहीं लेने दिया उसने। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਆ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿ ਚਾਚੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ ਮਾਛੀ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਛੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸ਼ਫੀਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਲਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ बस कि आपने उसके वालिदैन को पहले कहा था कि आपके बेटे ने हमारे बेटे को तंग करता है? बेटे मेरा ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚੂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਰੇ, तो कहने लगा मेरे तो वादू है। SHO बिक्की जमशेद का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, इनकी दोस्तों पर नजर रखें, इनके खेल और शौक पर नजर रखें। अब कबूतर जैसे खेल ने एक नौजवान की जान ले ली। वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे खेल और माहौल से महफूज रखें। तमाम वालिदैन के लिए है, तमाम मुआशरे के हर फर्द के लिए है कि ये एक गलत और शैतानी सा खेल है। इसमें जब भी आप कहीं देखेंगे इसमें लड़ाई का आंसर बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी अब कोई गवर्नमेंट में भी चल रहा है, कोई ऐसी कानून साजी भी की जा रही है कि ये कबूतरबाजी और ये कबूतरबाजी के जितने अड्डे हैं ये ख़त्म किए जाएँ और बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। और ये वालिदैन के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को इससे दूर रखें। इससे बहुत ज़्यादा कबाहतें जन्म लेती हैं। और देखें ये स्टूडेंट थे इनका, और वो इसकी नज़र हो गया, बेचारा मारा गया सिर्फ इस कबूतरबाजी और ये सारे मामलात की वजह से। वो जब तक के मुताबिक वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों के खेल और इनकी तमाम सरगर्मियों पर नजर रखें, इनकी किसी भी मशकूक सरगर्मी को नज़रअंदाज ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक मामूली सी चिंगारी आपके बच्चे को जला के राख कर दे और आपके हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाए। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।